गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका साइंस की क्लास में। चैप्टर नंबर 9 हम पढ़ रहे थे और जैसा कि आपको पता है पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे प्रतिबिंब निर्माण के नियमों की, यानी किस तरह से दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण होगा और उन प्रतिबिंबों के निर्माण के लिए हम किन नियमों को काम में लेंगे। देखिए, बात करते हैं प्रतिबिंब आखिर है क्या। देखिए, प्रतिबिंब कब बनेगा? जब आपने बिंब को देखा है दर्पण में। बिंब जिसको कि वस्तु भी कहा जाता है, बिंब जिसको कि वस्तु भी कहा जाता है, तो वस्तु को जैसे ही आप देखते हैं दर्पण में, दर्पण आपका कोई सा भी है, वहां प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा वो दर्पण की प्रकृति पर निर्भर करेगा। देखिए, वस्तु में परिवर्तन नहीं होगा। मान लीजिए आप मोमबत्ती को देख रहे हैं उत्तल दर्पण में, तब भी मोमबत्ती मोमबत्ती रहेगी, और आप मोमबत्ती को देख रहे हैं अवतल दर्पण में, तब भी मोमबत्ती लालटेन नहीं बनेगी, मोमबत्ती रहेगी। ओके, तो वस्तु में परिवर्तन नहीं आएगा, परिवर्तन आएगा तो प्रतिबिंब की प्रकृति में। प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा वो डिपेंड करेगा दर्पण की प्रकृति पर। तो बात करते हैं पहले वस्तु। वस्तु का मतलब प्रकाश का स्रोत है। बात करें प्रतिबिंब की तो देखिए, बिंब की प्रतिनिधित्व करने वाली संरचना को प्रतिबिंब कहा जाता है। बिंब की प्रतिनिधित्व करने वाली संरचना को प्रतिबिंब कहा जाता है। और आज हम बात करेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंबों के निर्माण की। आज की हेडिंग आपके लिए आ रही है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण। अवतल दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण। देखिए किस प्रकार से होगा, बात करते हैं। वस्तु कहाँ रखी हुई है इस पर निर्भर करेगा प्रतिबिंब का निर्माण। तो सबसे पहले की स्थिति की हम बात करते हैं, जब वस्तु अनंत पर है, यानी जब वस्तु अनंत पर है तो उस स्थिति में प्रतिबिंब का निर्माण कहां पर होगा। बात कर रहे हैं अवतल दर्पण की। तो देखिएगा, ये हमने बना दिया है अवतल दर्पण, जहां बाहरी सतह पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश की जाती है। लाइन का नाम आप लोग जानते हैं, मुख्य अक्ष है। इस बिंदु को भी आप बखूबी जानते हैं, ध्रुव है जिसको पी पोल से दर्शाया जाता है। ओके, ये हो गया पोल। अब बात करते हैं कि वस्तु जो रखी हुई है अनंत पर, उससे प्रकाश की किरणें किस प्रकार से आएंगी। याद रखिएगा, अगर वस्तु को हमने अनंत पर रखा हुआ है तो उस स्थिति में वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें नियम नंबर 1 को फॉलो करेंगी। और नियम नंबर 1 बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं, देखा होगा अपनी बुक के अंदर। वीडियो तो देखने का मौका नहीं मिलता होगा मेरे ख्याल से, आपको काफ़ी व्यस्त है आपकी लाइफ, तो फिर भी समय निकालिएगा अपने व्यस्ततम दिनचर्या से, कुछ समय आप जो है अध्ययन को भी दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा अपने व्यस्ततम जीवन के कुछ पलों को आप अपनी बुक के साथ में बिताएं। प्रत्येक विषय के लिए मैं कह रहा हूँ आपको कि हर एक विषय को आप महत्व देंगे, क्योंकि हर एक जो सब्जेक्ट है उसके मार्क्स तो आपको इक्वल ही लेने हैं, पेपर भी इक्वल मार्क्स से होगा। ओके, चलिए छोड़िए उसको। तो हम बात कर रहे हैं अनंत पर वस्तु है तो नियम नंबर 1 को फॉलो करेगी, यानी मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आएंगी। और जब मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आती हैं, नियम नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं, तो परावर्तन के पश्चात वे मुख्य फोकस से चली जाती हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस बिंदु पर यहां प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो हम कह सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पर स्थित है तो प्रतिबिंब का निर्माण होगा। यानी प्रतिबिंब की हम स्थिति की अगर बात करें, प्रतिबिंब की स्थिति कहां होगी, तो वो हम कह सकते हैं मुख्य फोकस पर। यानी यहां प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस पर, पहली बात। दूसरी बात करें प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। अब देखिए, प्रकृति का मतलब है कि वो आभासी है या वास्तविक है। वास्तविक कब होगा, जब परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरणें वास्तव में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, यहाँ परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं। कहाँ प्रतिच्छेदित कर रही हैं? काट रही हैं मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर काट रही हैं, जिसको कि आपने आपकी बुक ने मुख्य फोकस कहा। तो वास्तव में यहाँ जो
किरणें काट रही हैं एक दूसरे को, वो वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण करेंगी, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक होगी, पहली बात। अब जब भी कभी वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होगा तो वो उल्टा बनेगा, यानी वास्तविक एवं उल्टा यहां पे हम कहेंगे। बात करें हम प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब छोटा है या बड़ा है बिंब की तुलना में? देखिए ये प्रतिबिंब है, इसका मतलब हम कह सकते हैं बिंदुवत, यानी यहां जो प्रतिबिंब होगा वो बिंदुवत बनेगा। ये बात होगी जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब के निर्माण की। बात करते हैं जब वस्तु की स्थिति हमने परिवर्तित कर दी है, दूसरी स्थिति की बात करते हैं। हमने क्या किया? वस्तु को शिफ्ट किया है, यानी वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो। देखिएगा ये हमने वस्तु की स्थिति को परिवर्तित किया है। कंडीशन नंबर 2 हम यहां लेने जा रहे हैं, यानी वस्तु कहां पर स्थित है? वस्तु स्थित है अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य। अब देखिए अनंत हम समझ सकते हैं कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ये मान लीजिए हमने बनाया है मुख्य फोकस F हो गया, तो मुख्य फोकस की जितनी ही दूरी पे आप C को बना देंगे, ये आपका हो गया है C, जिसको कि हम कहते हैं वक्रता केंद्र। तो वस्तु रखिए अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य, यानी वक्रता केंद्र से परे हम कह सकते हैं, ये वस्तु है। अब देखिए जो नियम हम कल डिस्कस कर रहे थे प्रतिबिंब निर्माण के, उन चारों नियमों में से कोई भी 2 नियम आप काम में ले सकते हैं, कोई से भी 2 आप काम में ले सकते हैं। कहां पे आपको रुक जाना है? जैसे ही परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर दें वहां पे आपको रुक जाना। तो नियम नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं। पहला नियम क्या कहता है? जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित होती है, आ रही है, तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से चली गई, आप देख सकते हैं। नियम नंबर 2 देखिए क्या कहता है। नियम नंबर 2 कहता है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर आपतित होती है, आने वाली किरण, आपतित किरण, जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर आपतित होती है, नियम नंबर 2 की बात कर रहे हैं, जो कि नियम नंबर 1 का जस्ट अपोजिट है, जस्ट उल्टा है, विलोम है, विपरीत है दूसरा वाला। तो मुख्य फोकस से आपतित होने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। जहां प्रतिच्छेदन हुआ वहां पे आप एरो बना देंगे मुख्य अक्ष से लेकर नीचे की तरफ, तो ये बन गया है प्रतिबिंब। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये वस्तु है, ये बन गया प्रतिबिंब, क्योंकि परावर्तित किरणें एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही हैं, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ एरो को दर्शाते हुए आप यहाँ बनाएंगे। अब बात करते हैं स्थिति की, तो देखिए आप देख सकते हैं स्थिति कहाँ होगी, आप देख पा रहे हैं वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य बनेगा प्रतिबिंब आपका। स्थिति में हम कहेंगे वक्रता केंद्र, या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं C व F के मध्य, यानी यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो C और F के मध्य बनेगा, C और F के मध्य बनेगा। बात करते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति की। आप देख पा रहे हैं परावर्तित किरणें वास्तव में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक होगी। और जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा उल्टा ही बनेगा, यानी वास्तविक व उल्टा। और आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पे ये इस तरह से है वस्तु, तो आप देखें प्रतिबिंब उल्टा हो गया है। बात करें आकार, ये आकार वस्तु का है, प्रतिबिंब का आकार छोटा हो गया, अपन कह सकते हैं वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा बनेगा यहाँ पर प्रतिबिंब। ओके, तो ये स्थिति दूसरी हमने यहाँ डिस्कस कर ली है। जब हमने वस्तु को अनंत एवं वक्रता केंद्र के मध्य रखा है तो प्रतिबिंब का निर्माण वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य होगा, जो कि वास्तविक उल्टा होगा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। बात करते हैं आगे शिफ्ट करने की। हमने वस्तु को रखा वक्रता केंद्र पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने कहा वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है, यानी हमने वस्तु को C पर रखा है। वक्रता केंद्र आप कह सकते हैं C पर स्थित है वस्तु। तो देखिएगा अगर C पर हम रखेंगे वस्तु को तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। देखते रहें आप ध्यान से। ये हमने कहा F है, ये C है, C पर हमने रखी है वस्तु,
आकार कम से कम 2 सेंटीमीटर लेंगे तो आपको प्रतिबिंब अच्छे से नजर आएगा। देखिएगा, नियम नंबर 1 फॉलो होगा। मुख्य अक्ष के समानांतर किरण चलेगी, मुख्य फोकस से चली जाएगी। नियम नंबर 2, फोकस से होकर किरण आएगी। जैसे किरण फोकस से होकर आएगी, कहां जाएगी? वो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मुख्य अक्ष के समानांतर चलिए। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा परिवर्तन जो नजर आ रहा है, वो परिवर्तन किस वजह से नजर आया है कि जो वक्र कर्व है वो कर्व में थोड़ा सा परिवर्तन दिख रहा होगा आपको। और कर्व के अलावा भी आप देखें, कर्व के अलावा आप देखें कि जो दूरी है वस्तु की दूरी को हमने मीजर करके नहीं लिया है, तो वो थोड़ा सा परिवर्तन आने की वजह से थोड़ा शिफ्ट हो गया। यानी इस स्थिति में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है, प्रतिबिंब का निर्माण वक्रता केंद्र पर ही होगा। यानी प्रतिबिंब कहां बनेगा? आप देख पा रहे हैं सी पर बनेगा। वक्रता केंद्र पर वस्तु है तो प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा। थोड़ा सा परिवर्तन आपको दिख रहा होगा। उस परिवर्तन का कारण है कि जो कर्व है उसमें परिवर्तन है कहीं। ये भी आपको अच्छे से बनाना है। आप अपना कंपास लेके इसको बनाएंगे, प्रकार जिसको अपन कहते हैं, तो स्थिति आपको बिल्कुल सी के नीचे नजर आएगी प्रतिबिंब की। वास्तविक व उल्टा बनेगा। वास्तविक और उल्टा बन रहा है क्योंकि परावर्तित किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित कर रही हैं। आकार की बात करें वस्तु के बराबर, जहां जो आकार होगा प्रतिबिंब का वो वस्तु के बराबर होगा। ओके, ये हमने बात कर ली है। तीसरी स्थिति हमने देखी है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब का निर्माण भी वक्रता केंद्र पर ही होगा। प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा, साथ ही साथ वस्तु के बराबर आकार का होगा। आगे बढ़ाते हैं प्रतिबिंब को और उसके साथ साथ वस्तु को भी, क्योंकि जैसे ही आप देख पा रहे हैं वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आएगा, प्रतिबिंब भी अपनी स्थिति को बदल लेगा। अब की बार हमने क्या किया? अब हमने वस्तु को वक्रता केंद्र और एफ के मध्य रखा। वस्तु मुख्य फोकस व वक्रता केंद्र के मध्य स्थित है। यानी अब की बार हमने कहां रखा? वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य रखा है। देखते हैं कहां बनेगा प्रतिबिंब। देखिएगा, ये बिल्कुल मध्य में हमने रख दिया। ये एफ है, ये सी है। देखते रहें आप, सी और एफ के मध्य वस्तु को रखा। देखिए यहाँ पर भी आपको ये जो दूरियां हैं बिल्कुल स्केल से माप कर लेनी पड़ेंगी। अगर आपने दूरियां बिल्कुल मेजर करके नहीं ली हैं तो आपके प्रतिबिंब की स्थिति में भी परिवर्तन आ जाएगा डेफिनेटली। तो मेजर करके लें, बीचों बीच आपको रखना है। सी और एफ के मध्य आपने रखा वस्तु को। नियम नंबर 1 यहाँ फॉलो करेंगे। मुख्य अक्ष के समानांतर किरण जाएगी, फोकस से होकर चली गई है। नियम नंबर 2 बिल्कुल आप फॉलो कर सकते हैं। मुख्य फोकस से होकर किरण आ रही है, परावर्तन के पश्चात कहां जाएगी? परावर्तन के पश्चात यह देख सकते हैं आप। तो यहां जो प्रतिबिंब बनेगा वो सी से थोड़ा सा आगे की तरफ बनेगा। सी पर नहीं बन रहा है, सी से आगे की तरफ बनेगा। सी से बिल्कुल आगे की तरफ ये बनेगा। सी से आगे की तरफ यहां प्रतिबिंब का निर्माण होगा। यानी जब वस्तु सी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य रखी होती है तो प्रतिबिंब का निर्माण सी से परे होगा। तो यहां हम कहेंगे प्रतिबिंब का निर्माण सी से परे। प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक और उल्टा है। आकार की बात करें वस्तु से बड़ा होगा। यहां जो प्रतिबिंब बनेगा उसका आकार वस्तु की तुलना में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके बिल्कुल सामने नजर आ रहा है, वस्तु से बड़ा है। ओके, तो ये हमने स्थिति नंबर 4 की बात कर ली। अब बात करते हैं स्थिति नंबर 5। इसमें हमने क्या किया? हमने वस्तु को रखा है मुख्य फोकस पर। स्थिति और हमने आगे बढ़ा दी है। वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित है। तो देखिए इस स्थिति में कहां बनेगा प्रतिबिंब? स्थिति से पहले आपको ये बिल्कुल मेजरमेंट करके लेना पड़ेगा दूरियों को, क्योंकि इसी से आपको प्रतिबिंब की वास्तविक स्थिति नजर आएगी।
हमने रखा है प्रतिबिंब को मुख्य फोकस पर, यह हो गया वक्रता केंद्र। देखिए नियम नंबर 1 फॉलो होगा, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गई, फोकस से होकर चली गई, नियम नंबर 1। नियम नंबर 2 क्या कहता है, मुख्य फोकस से होकर किरण जानी चाहिए। तो देखिए यहाँ वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हुई है, तो नियम नंबर 2 यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। बात करें नियम नंबर 4 की, जो कहता है वक्रता केंद्र से होकर प्रकाश की किरण जब दर्पण पर आपतित होती है, वक्रता केंद्र पीछे रह गया, तो नियम नंबर 3 भी यहाँ अप्लाई आप नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप नियम नंबर 4 अप्लाई करेंगे। आपतित किरण मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाती है, परावर्तित किरण भी मुख्य अक्ष के साथ उतना ही कोण बनाती है, थीटा। तो आप देख पा रहे हैं दोनों जो परावर्तित किरणें हैं वो समानांतर हैं एक दूसरे के, तो यहाँ जो प्रतिबिंब होगा वो अनंत की ओर बनेगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, देखिए आप यहाँ जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो अनंत पर लिखेंगे आप, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। प्रकृति कैसी होगी, जहां पर अनंत है तो वहां जब बनेगा, क्योंकि हम मानते इस बात को कि अनंत नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है, लेकिन जहां होगा वहां जब बनेगा तो वास्तविक वह उल्टा ही बनेगा। आकार कैसा होगा, वस्तु से अत्यधिक बड़ा, वस्तु से अत्यधिक बड़ा यहां प्रतिबिंब बनेगा। तो हमने आज कुछ स्थितियों की बात की है। एक स्थिति यहां और रह जाती है, जब हम वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य रखते हैं तो उस स्थिति में प्रतिबिंब का निर्माण दर्पण के पीछे की ओर होगा। एकमात्र स्थिति जहां अवतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है। एक बार देखें इसको, आप लास्ट वाली स्थिति पूरी कर लेते हैं। स्थिति नंबर 6 की बात करते हैं, जब वस्तु मुख्य फोकस वह ध्रुव के मध्य स्थित है। जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य, देखिएगा इसको भी यहां देख लेते हैं अपन। लास्ट स्थिति है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की, उसके बाद हम उत्तल दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण देखेंगे। एक बार इसको देख लेते हैं कि यहाँ जब रखेंगे वस्तु को तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब। ये आपका F हो गया है, ये आपका P है। हमने वस्तु को F और P के मध्य रखा है। देखिएगा ये वस्तु की स्थिति है F और P के मध्य, ये P है ये F है। नियम नंबर 1 तो हर बार फॉलो होगा। नियम नंबर 1, मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आ रही है, फोकस से चली गई है। अब देखिए यहाँ नियम नंबर 2 फॉलो नहीं होगा, 3 भी फॉलो नहीं होगा, डायरेक्ट नियम नंबर 4 यहाँ फॉलो होगा। आपतित किरण जितना कोण बनाएगी मुख्य अक्ष के साथ, परावर्तित किरण भी उतना ही कोण बनाएगी मुख्य अक्ष के साथ। अब की बार आप देखें दोनों समानांतर नहीं है, लेकिन जब इनको पीछे की तरफ बढ़ाया जाता है, जब इन किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाया जाता है तो वो किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ बनेगा प्रतिबिंब, यानी यहाँ प्रतिबिंब दर्पण के पीछे की ओर बनेगा। तो कहाँ होगा, स्थिति हम क्या लिखेंगे, दर्पण के पीछे की ओर, यहाँ लिखेंगे दर्पण के पीछे। प्रकृति कैसी होगी, आभासी। और जब भी प्रतिबिंब आभासी बनेगा, याद रखिएगा आभासी है तो वह कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। आप देखें ऐसा बिंब है तो ऐसा ही प्रतिबिंब बना है, आभासी है तो सीधा बनेगा। आकार कैसा है देख पा रहे हैं आप, वस्तु से बड़ा होगा। तो ये हमने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की जो स्थितियां थी पूरी कर ली हैं। अगले वीडियो में हम उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थिति को देखेंगे। और मैं एक चीज पहले आपको बताना चाहूंगा, उत्तल दर्पण सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, जबकि अवतल दर्पण की बात करें, ये स्थिति नंबर 6 है, इसके पहले 5 स्थिति हमने देखी, वहां वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण हुआ था। एकमात्र स्थिति जिसमें अवतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करता है, यानी एक ही स्थिति में अवतल आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, इसके अलावा सभी स्थितियों में वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण हुआ था। जबकि उत्तल दर्पण की बात करें, उत्तल दर्पण सदैव आभासी प्रतिबिंब का ही निर्माण करता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम उत्तल दर्पण को लेकर उससे बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थिति का अध्ययन करेंगे। थैंक यू सो मच।